बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 7 साल की लड़की के लिए लहंगा और चोली बनाने का कंप्लीट तरीका। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ये नेट फैब्रिक लिया है। जो लहंगा बनेगा, नेट फैब्रिक के ये बॉटम में वर्क है हैवी, और पूरे में सीक्वेंस है। ये देखिए, इस तरह से सीक्वेंस है। और इस पर लगाने के लिए ये अस्तर लिया हुआ है। ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है, और इसी हिसाब से हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है अस्तर लगाने के लिए। इसके साथ साथ हमने ये देखिए प्यारे से लटकन लिए हुए हैं। जो आप देखें, हमने ये जो लहंगा बनाया है ये भी लहंगा है। ये 5 साल की बच्ची के लिए हमने बनाया है। इसमें देखिए ये प्यारे से लगे हुए हैं। ये इसकी चोली है और दुपट्टा है। इसी तरीके से इसमें लगाने के लिए हमने लिया है लेस है, डोरी है, बाकी और कुछ छोटी मोटी सी चीजें हैं जो इसमें इसको खूबसूरत बनाने के लिए लगाई गई। इसकी हम कटिंग देखते हैं। हम कटिंग अस्तर पर करेंगे, फिर अस्तर को रखकर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। पहले हम बनाएंगे लहंगा। कैमरा को यहाँ सेट करते हैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, हम इसकी पहले नाप लिख देते हैं। तो लहंगे की हमारी लंबाई होगी 30 इंच। 30 इंच हमें तैयार करना है। और लहंगे में जो हम नेट की चौड़ाई देंगे, उसकी चौड़ाई नेट की हम देंगे 40 इंच एक साइड की, यानी कि टोटल हो जाएगी 80 इंच। ये हो गया लहंगा। लहंगे में हमारे बेल्ट लगेगी 1.25 इंच की, 1.25 1.25 इंच की बेल्ट लगेगी। अब हम इसमें, ये तो हमारे नेट का हो गया नाप। हमें अस्तर की जो नाप करनी है उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो अस्तर में देखिए, हम नीचे की तरफ अस्तर में पेस्टिंग पेपर लगाएंगे, जिससे कि नीचे की तरफ पेस्टिंग पेपर लगने से थोड़ा सा वजन पड़े और वो गिरा रहे और थोड़ा कड़ा हो जाएगा तो फैला भी रहेगा। तो इसमें हम पेस्टिंग पेपर 5 इंच की लगाएंगे। तो 5 इंच की हमारी लगेगी पेस्टिंग। ये 5 इंच की हम पेस्टिंग लगाएंगे। 30 इंच टोटल है। 30 इंच हम इसे भी काटेंगे क्योंकि हम फुल लगाएंगे। सिलाई में जो चला जाएगा 1 इंच कम हो जाएगा, उतना ही कम होगा तो हम फुल लेंगे। तो ये जो 5 इंच हमारा लगेगा, 30 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 इंच। ठीक, 25 इंच हम ये लाइनिंग की कटिंग करेंगे लंबाई की। अब इस 25 इंच में 5 इंच हम जो पेस्टिंग पेपर लगाएंगे इसको अलग से लेंगे और ये डबल लेंगे। तो ये 5 इंच का ये हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच लंबाई का एक कपड़ा लेंगे और 25 इंच लंबाई का एक कपड़ा लाइनिंग का हम लेंगे। इसके अलावा बेल्ट जो लगेगी वो अलग से आएगी। तो बेल्ट के लिए हमें 1.25 इंच का लगाना है। 3 इंच की चौड़ी हम बेल्ट लगाएंगे। 3 इंच चौड़ाई रहेगी और इसकी 3 इंच लंबाई रहेगी। सॉरी, ये लंबाई बोली जाएगी। बेल्ट की लंबाई 3 इंच होगी। दोनों साइड की सिलाई में दब जाएगा, 1.25 इंच की तैयार होगी। और इसकी जो चौड़ाई होगी, कमर हम बनाएंगे 13 इंच। 13 इंच की कमर बनाएंगे, यानी कि टोटल 26 इंच चौड़ी बेल्ट हमारी ये लगेगी। तो ये माप है, इसी माप पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम लाइनिंग में लंबाई लेंगे 25 इंच, और लाइनिंग की जो हम चौड़ाई हम इतना ही ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये डबल फोल्ड है। देखिए लंबाई में हमने इसे इस तरह से मोड़ दिया है। ये देखिए, हम देख लेते हैं। हमें 25 इंच चाहिए, तो ये 25 इंच कपड़ा है, पूरा डबल है। यहाँ से हम अलग कर देंगे। चौड़ाई हम इसकी चेक कर लेते हैं। चौड़ाई इसकी 45 इंच है। इसमें से हम 5 इंच कपड़ा निकाल देंगे। 5 इंच कपड़ा हम हटा देंगे।
ये देखिए हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई। ये हमारा आगे और पीछे दोनों का है। लंबाई 25 इंच है और चौड़ाई 40 इंच है। इसे हम साइड में रखेंगे और इसके बॉटम में लगाने के लिए हम फैब्रिक लेंगे जिसमें हम पेस्टिंग पेपर लगाएंगे। इसी फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। हमें चाहिए 10 इंच। सिलाई मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच पर मार्क करेंगे। फैब्रिक की कान चेक कर लेंगे। फैब्रिक में कान होगी तो इसे हटा देंगे। फिलहाल यहाँ पर कान नहीं है तो यहाँ हम मार्क कर लेंगे 12 इंच पर। इधर साइड से 5 इंच हमारा निकल जाएगा। ये देखिए हमने इसकी कटिंग की है। ये हमारा एक साइड का है। इसी की तरह हम दूसरा भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा पल्ला है। ये हमारे पेस्टिंग पेपर के साथ एडजस्ट होंगे बॉटम में। इसे हम अलग रखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में हमें लेनी है चौड़ाई 40 इंच की। पहले हम 40 इंच नाप लेंगे। यहाँ पर मार्क करेंगे। इस पर मार्क बहुत दिखाई नहीं देना है। ये हमने मार्क किया, यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि इसे बिल्कुल बराबर में पहले अच्छे से सेट कर दिया जाए। ये देखिए हमने इसे सेट कर लिया है। फिलहाल इसकी हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई हमें रखनी है 30 इंच। हमें लंबाई लेना है 30 इंच और इस 30 इंच में हमारी 1.25 इंच की बेल्ट निकल जाएगी। तो ये 1.25 इंच की हमारी बेल्ट आ गई। बचा 29.25 इंच। 29.25 इंच हमें यहाँ चाहिए। इसमें हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो 29.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। 29.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस फैब्रिक को हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग होकर आ गया है। इसे हम अलग कर देंगे। और अब हम लेंगे बेल्ट। तो देखिए बेल्ट हमें रखनी है 13 इंच। तो 13 का हो जाएगा 26 इंच। ये फैब्रिक जो हमारा निकला हुआ है इसे हम यूज कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 5 इंच है। जो हमने इसे काट कर अलग किया है ये 5 इंच है। हमें चाहिए 1.25 इंच के बेल्ट। 3 इंच हमें इसमें से लेना है क्योंकि 1.25 इंच की हम बनाएंगे। इसका डबल हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंच। और हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा तो 3 या 3.5 इंच। अगर आधा आधा इंच लेना है चौड़ाई फोल्ड करने के लिए तो 3.5 इंच। और अगर 2 सूता फोल्ड करना है तो फिर 3 इंच। इस हिसाब से हम इसे ले लेंगे। हम इसे यहाँ पर 3.5 इंच ले लेते हैं।
13 दूना 26 इंच, 1 इंच सिलाई मार्जिन 27 इंच। 27 इंच यहाँ से हम अलग कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट है, ये फैब्रिक हम काट कर हटा देंगे और बेल्ट हमारी इसमें बन जाएगी। हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये हमने पेस्टिंग पेपर काट लिया है, इसे पहले इस पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने पेस्टिंग पेपर इस पर लगा दिया है, सेंटर में लगाया है। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। ये जो हमने लाइनिंग की कटिंग की है इसे हम लेंगे, लाइनिंग को हम एक साइड से ज्वाइंट कर देंगे जिससे कि ये पूरा एक में आ जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा। इस एक साइड से इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। एक साइड से ज्वाइंट करने के बाद एक साइड से हम खुला रखेंगे और फिर नीचे की साइड पर ये जो हमने पेस्टिंग पेपर लगाकर फैब्रिक तैयार किया है इसे इस तरह से पहले उल्टी साइड से रखकर सिलाई लगाएंगे और फिर सीधी साइड पर फोल्ड करके इसे हम टॉप स्टिच लगाकर ज्वाइंट करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से तैयार करेंगे। इसमें फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर दिया है, एक यहाँ और एक यहाँ से स्टिच लगा दिए जिससे कि पेस्टिंग पेपर अपनी जगह पर सेट रहे। ये देखिए हम इसे ओपन करके दिखाएं, ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया हुआ है। ये इसकी चौड़ाई आई है, इसे फोल्ड कर देंगे। ये इसकी लंबाई है। अब इस लंबाई को हम नेट से एक बार फिर चेक कर लेंगे कि नेट की लंबाई और इसकी लंबाई कितनी छोटी बड़ी है। तो देखिए नेट इससे 2 इंच बड़ा आ रहा है, तो हमारी ये लंबाई बिल्कुल सही आई हुई है। अब हम नेट को इसके साथ अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, नेट को इस पर रखकर इधर साइड से, ये जो हमारी खुली वाली साइड है इधर साइड से सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हम बड़ी स्टिच करके लगाएंगे क्योंकि हम इसे फिर खींच कर यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। हम अलग अलग प्लेट्स नहीं बनाएंगे, खींच कर यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर से नेट को रखेंगे। इस तरह, इस तरह यहाँ रखेंगे और बराबर रखकर इस पर किनारे से बड़ी सिलाई लगा देंगे पूरे में। फिर इसे खींचकर हम इस पर प्लेट्स बना देंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि साइड की सिलाई में नेट को और अस्तर को दोनों को अलग अलग ज्वाइंट करें, तो फिर हमारा नेट और अस्तर दोनों अलग अलग रहेगा, नहीं तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से ये पूरा फैलेगा नहीं। तो हम पहले इधर की सिलाई लगाएंगे, इसके बाद नेट को और अस्तर को अलग अलग हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इसमें प्लेट्स खींच कर इस तरह से बना दी है। अब देखिए इसका लुक खूबसूरत सा दिखाई देने लगा है। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसे उल्टी साइड पर मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमने मोड़ा। अब पहले हम ये नेट को एक दूसरे से पकड़कर इसे सिलाई करके यहां से फिक्स कर देंगे और इसके बाद फिर हम ये लाइनिंग वाले कपड़े को अलग से पकड़कर इसे भी सिलाई लगा देंगे। इसकी जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ ऊपर की साइड हम 3 इंच छोड़ देंगे। 3 इंच छोड़कर हम बाकी में सिलाई लगाएंगे। 3 इंच की सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ से हम इतना ओपन करेंगे। तो इसकी हम पहले सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इधर से हमने सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर दिया और हमने ये इतना जो ओपन रखा है इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है। इसमें फिनिशिंग आ गई है। इसे हम सीधी तरफ कर लेंगे।
लहंगे का लुक आ रहा है इसमें। इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट वाले फैब्रिक को हम लेंगे, इसकी जो दोनों किनारी है चेक करके इससे जितना एक्स्ट्रा है इधर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दोनों किनारी फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। पहले इस पर सिलाई लगाने के बाद इस बेल्ट वाले कपड़े को उल्टी साइड से रखेंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से बेल्ट वाले कपड़े को यहाँ पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद फिर इसे पलटेंगे और सीधी साइड से इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसे फोल्ड करके इस पर सेट कर देंगे और यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे। बेल्ट हमारे बेल्ट में फिनिशिंग आनी चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत ही आराम से बेल्ट की सिलाई करेंगे। या अगर टेढ़ा हो जाने का डर हो तो फिर पहले पिन से इसे पिन अप कर लें, फिर बेल्ट को लगाएंगे। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, हम अकेले ही वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और कटिंग करते हैं। कैमरा फ्रंट से हमें दिखाई नहीं देता, किसी वजह से हमारा कैमरा बंद हो गया और हमने इसकी कटिंग कर ली। बाद में हमने चेक किया तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। हमारी ये मेहनत चली गई। खैर कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है। टॉप पार्ट का जो मेजरमेंट है, शोल्डर पर हमने 5.5 इंच लिया है। नेक की चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली है। फ्रंट पार्ट में नेक की लंबाई 3.5 इंच ली है। बैक पार्ट में हमने वी शेप नेक दिया है। बैक पार्ट में वी शेप नेक की जो ये लंबाई है ये 5 इंच है। इस टॉप पार्ट में चेस्ट की चौड़ाई 14 इंच है और कमर की 13.5 इंच है और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 13.5 इंच है। इसी माप पर हमने इसकी कटिंग की हुई है। आप देखिए, ये बैक है और ये फ्रंट है। हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। ये अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड को नीचे की तरफ करके रखा हुआ है, ये ऊपर उल्टी साइड है। अब आप देखिएगा, फिनिशिंग से सिलाई लगाने के लिए हम इसमें कैसे सिलाई लगाते हैं। बैक पार्ट की सिलाई ध्यान दीजिएगा। बैक पार्ट में हम पहले लगाएंगे नेक की सिलाई और आर्मोल की सिलाई और इसी के साथ यहाँ साइड से 2 सूता पर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। हम सिलाई कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे, हम शोल्डर पर सिलाई नहीं लगाएंगे और न ही नीचे की तरफ लगाएंगे। इन दोनों को हम खुला छोड़ रखेंगे। अब आते हैं फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट पर हम गले की सिलाई लगाएंगे, आर्महोल की सिलाई लगाएंगे। इसके अलावा कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। शोल्डर, साइड और ये नीचे की तरफ, इसको हम खुला छोड़ रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले बैक पार्ट पर और फिर फ्रंट पार्ट पर सिलाई लगाते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। ये देखिए, बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने गले की, आर्मोल और साइड की सिलाई लगाई है। ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में सिर्फ गले की और आर्मोल की लगाई है, इसे यहाँ से ओपन रखा हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, गले की कटिंग की, इसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी ये देखिए। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के लिए देखिएगा क्या करते हैं। देखिएगा, बैक पार्ट को हम सीधी तरफ पलट देंगे। ये देखिए, सीधी तरफ आ गया है। इसे आयरन करके सेट कर लेंगे और अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमारा सीधा है, फ्रंट पार्ट है। इसको हमने अभी सीधा नहीं किया है। ये देखिए, ये उल्टी साइड पर ही है। इसके अस्तर को ऊपर करेंगे, मेन फैब्रिक नीचे रहने देंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे। बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ, अस्तर को अस्तर की तरफ रखेंगे। शोल्डर को इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ पकड़ लेंगे।
दूसरे वाले को भी इसी तरीके से ऊपर की तरफ निकालेंगे, सबको पकड़कर बराबर से सेट कर देंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो गले की सिलाई है इसे सिलाई पर ही सेट करेंगे इस तरह, और दोनों को एक साथ सिलाई से पकड़कर पकड़ेंगे, और शोल्डर की सिलाई को भी शोल्डर की सिलाई के साथ एडजस्ट करके इसे भी इस तरीके से पकड़ लेंगे, और अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से इधर वाले शोल्डर को भी सेट कर लेंगे। ये देखिए, सिलाई दोनों बराबर से सेट करेंगे, गले की और आर्मोल की, और फिर अब इस पर हम कंधी की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस पर हमने सिलाई लगा दी, इसे कटिंग करके फिनिश कर दिया। अब सिर्फ फ्रंट पार्ट को पलटेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आ गया हमारा फ्रंट पार्ट, इसकी नेक और इसका आर्मोल, सारी सिलाई अंदर हो गई। अब हमें इसमें कोई भी पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बार में सारी सिलाई हमने एडजस्ट कर ली। और ये देखिए इसका बैक पार्ट अपनी जगह बिल्कुल फिनिशिंग से ये तैयार हो गया है। आर्मोल, नेक और ये साइड पर भी इसके फिनिशिंग है। अब हम इसमें ओपन करेंगे इसे, लेंस पट्टी लेंगे इसमें शाइनिंग देने के लिए। इस लेंस पट्टी को हम इस तरह से इसके आर्मोल पे और नेक पे किनारे से लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद फिर हम इसमें बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम फोल्ड करके इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा प्यारा सा सेट बनकर तैयार हो गया है। इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है। आप देखें, इसका टॉप पार्ट है ये, इसमें हमने इस तरह से लटकन बना दिया है। ये देखिए इतने प्यारे से ये लग रहे हैं। इसमें हमने एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा बनाया है साइज में, दोनों को एक साइज पर नहीं बनाया है। ये बैक पार्ट में जो डोरी लगी है नेक पर, यहाँ पर ये लगाए गए हैं। फ्रंट पार्ट का लुक है ये। इसमें डिजाइन देने के लिए इस तरह हमने यहाँ पर लेस लगाई है, राउंड देकर, हल्का सा ऊपर राउंड देकर नीचे गिरा दिया है। और ये है इसका बैक पार्ट का लुक। बैक पार्ट में हमने इसके वी शेप में दिया हुआ है, डोरी लगाई है जिसमें इस तरीके से खूबसूरत से लटकन है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। बॉटम में लेस लगाने से इसमें शाइनिंग आ गई है। 7 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज पर तैयार हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, हमने इसके दुपट्टा तैयार किया है। इसमें हमने साइड में लेस लगा दिया है, और नीचे की साइड पे ये नेट का ही हमने झालर लगाया है। ये देखिए इतना बड़ा दुपट्टा है, करीब ये 1.5 मीटर का है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सीक्वेंस है इसमें, और ये शाइनिंग के लिए लेस लगा दिया गया है। इसके साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत ये देखिए आया है हमारा लहंगा। इसका लुक आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे की तरफ पूरा ये अच्छा सा घेर आया हुआ है। ये देखें इतना ज्यादा इसमें, ये देखें इसमें इतना ज्यादा घेर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने ये गोल्डन डोरी दी है, और ये प्यारे से लटकन लगाए हुए हैं। ये भी 7 साल की बच्ची के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार है। देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हमने ये एक सेट तैयार किया था। ये 2 बहनों का है, एक बड़ी है एक छोटी।
छोटी बहन के लिए हमने ये सेट तैयार किया है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने इसे बनाया है। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों के लिए पार्टी वेयर ड्रेस घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको हमारे पार्टी वियर ड्रेस का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप और किस तरह के ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उसका वीडियो जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।